के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब तक पूरा वीडियो न देखें तब तक इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकती है। और आपको बता देना चाहेंगे कि आप कई दिनों से परेशान थे कि सर हम सभी का इंग्लिश की तैयारी नहीं हो रही है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इसी तरह का वीडियो आपको मिला करे, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, जो चैनल का नाम है वो भी आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हु वाज हल्कू। हल्कू जो था वह कौन था? ए वाशरमैन, या टेनॉट फार्मर, या ए गोल्डमैन, या नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हल्कू जो था वो कौन था, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि टेनॉट फार्मर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वह इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी, या भोजपुर, या पटना, या फिर सीतामढ़ी। यानी कि जो विद्यापति थी उनका जो बिसापी जो गांव में हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। मधुबनी में, भोजपुर में, या फिर पटना में, या सीतामढ़ी में। तो याद करके रखिएगा मधुबनी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मधुबनी। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वेरल, यानी कि गिलहरी का इनमें से क्या नाम दिया गया था, आपको बताना है। तो आप सभी तो जानते ही हैं कि गिलहरी का जो नाम दिया गया था वह गिल्लू दिया गया था, यानी कि गिल्लू के नाम से पुकारा जा रहा था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वह अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द वर्ड गार्बेज मीन, यानी कि कचरे का जो नाम होता है वह अर्थ होता है वह क्या होता है? कचरे का अर्थ सीक्रेट कह रहा है, फिल्थ कह रहा है, या हिडन फैक्ट्स कह रहा है, या नॉन ऑफ दिस कह रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की फिल्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज? अंग सैन सू की, या फिर टोनी मॉरिसन, या अमृता प्रीतम, या नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोनी मॉरिसन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टोनी मॉरिसन। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग। जो पॉलीथीन बैग है वह किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन कह रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा, या पेरिशॉमी थूरन के द्वारा, या फिर पूरन सिंह के द्वारा, या फिर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। किसके द्वारा जो है यह कंपोज्ड की गई है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कि दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु इज माधव। जो माधव है वह कौन था, आपको ये बताना है। लॉर्ड कृष्णाज फ्रेंड, यानी कि कृष्णा के दोस्त, या फिर द ऑदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, या लॉर्ड कृष्णाज इनेमी, या ए फ्लोर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो देखिए जो माधव था वह कृष्णा के क्या था? दुश्मन था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि लॉर्ड कृष्णाज इनेमी, यानी कि वह उसका क्या था? दुश्मन था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, यानी कि जो स्लीपिंग जो पोर्टर है उसके ऑथर जो है, यानी कि लेखक जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन कह रहा है कि पूरन सिंह, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, या पेरिशॉमी थूरन, या फिर विक्रम सेठ। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद करके रखिएगा कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। किसके? तो स्लीपिंग पोर्टर के, किसके? स्लीपिंग पोर्टर के ऑथर होंगे। ओके, याद करके ध्यानपूर्वक रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट। ऑप्शन कह रहा है कि बाई अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेन, ऑप्शन बी कह रहा है कि बाई टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि बाई टेकिंग एंटी एलर्जिक, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि बोथ ए एंड बी, दोनों। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी जो होगा वह दोनों हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? तो बाई अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेन, और बाई
टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, इन दोनों के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप क्या चीज़, डी नंबर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि लेखक के अनुसार जो वह लिखे हुए हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये आपका चैप्टर का नाम है। वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट सो अवॉर्ड, यानी कि यह दूसरे देशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है इंडियन फिल्म को, ये आपको बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्शन ई जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आरसी हचिंसन हैज रिटन, जो आरसी हचिंसन है उनका द्वारा क्या लिखा गया है आपको ये बताना है। तो आप सभी तो जानते ही हैं, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी, द पेस फॉर लिविंग। क्या लिखे थे वो, द पेस फॉर लिविंग उन्होंने लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए, द पेस फॉर लिविंग में ऑथर जो है क्या दिखलाना चाहते हैं, आपको ये बताना है कि मूवी, डांस, प्ले या फुटबॉल मैच। तो देखिए वो प्ले दिखाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्ले। अगला नंबर प्रश्न है कि मी एंड द इक्लोजी बीट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, यानी कि मी एंड इक्लोजी जो बीट है वो किसके द्वारा ऑथर्ड की गई है, किसके द्वारा लिखा गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या है, दिया गया है कि आरसी हचिंसन, ऑप्शन बी कह रहा है कि महादेवी वर्मा, या ऑप्शन सी कह रहा है कि लियो टोल्स्टॉय, डी कह रहा है कि जॉन लक्साकू। तो यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि मी एंड द इक्लोजी बीट जो है वो किसके द्वारा ऑथॉर्ड की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि जॉन लक्साकू, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन इन मी एंड द इक्लोजी बीट, क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट वन द स्लोगन इन मी एंड द इक्लोजी बीट, सेव अर्थ, सेव माउंटेन, या सेव ट्री, या सेव वाटर, यानी कि मी एंड द इक्लोजी बीट में किसकी जो है रक्षा करने की बात नहीं की जा रही थी, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसमें जो दिया गया है, ऑप्शन बी नंबर की जगह स्थान पे चला गया है कि सेव माउंटेन, यानी कि पहाड़ की रक्षा करने की बात नहीं की जा रही थी कि सेव माउंटेन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। हालांकि ये क्या हो गया, ऊपर चला गया है, बी नंबर के स्थान पे है, तो आप बी नंबर कहिए चाहे सी नंबर कहिए, लेकिन आप सी नंबर ही कहिए क्योंकि सी नंबर टाइप किया गया है, लेकिन ये ऊपर नीचे चला गया है, तो क्या होगा, सेव माउंटेन। और अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महादेवी वर्मा वाज बेसिकली, यानी कि महादेवी वर्मा जो है वह बेसिकली क्या चीज है, ये ड्रामाटिस्ट है, या नोवेलिस्ट है, ये नोवेलिस्ट, या एक पोएटिस्ट है, या फिर एक रिपोर्टर है, ये क्या है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। धीरे धीरे आप 15 करके 10 करके ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा आपको क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन याद